जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। अगर हमारे चैनल को यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो बियॉन्ड विनोद पर आप देखेंगे। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं बी ब्लॉग द रियल हीरो पर आप देख पाएंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ भारत की उन नीतियों के बारे में, उस कानून के बारे में जो सिर्फ किताबों के पन्ने में दफन है, जबकि उन्हें धरातल पर उतरने के लिए और धरातल पर उसका कोई भी चीजें देखने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे जितने भी भारत में मादक पदार्थ हैं, उन सारे चीजों पर निषेध है, उन सारे चीजों पर बैन है। सामाजिक प्लेसमेंट में या फिर अन्य जगह कहीं टफरिंग करते हुए आप जो है उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं। जैसे शराब हो गया, खैनी, गुटखा, भांग, सिगरेट जैसे चीजें, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको मालूम है उन तमाम चीजों के बॉक्सिंग पर, जहाँ पे जो उनका बॉक्स बना हुआ रहता है, जो उनका लेबलिंग किया हुआ रहता है, उन सभी चीजों पर लिखा हुआ रहता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन मजे की सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सरकार हैं और आप जानते हैं कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर इसकी बैन क्यों नहीं लगा देते परमानेंट? फिर उसकी बैन तो आप लगाए हुए हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन उसे आप उनकी उत्पादन को बैन क्यों नहीं कर देते हैं? जैसे मान लीजिए शराब पीते हुए अगर बिहार में आप कहीं पकड़े गए तो आपको जेल हो सकती है, 10 साल तक की जेल की सजा है। लेकिन शराब की बनावट, उत्पादन हर रोज हो रही है। इस पर किसी को बैन करने के बारे में नहीं सोचता है। बहुत सारे राज्य हैं जैसे गुजरात वगैरह है, वहां भी शराब तस्करी या शराब बेचना ये सारे बैन है, लेकिन उत्पादन में बैन नहीं है। उत्पादन हो रही है, क्यों हो रही पता है? गौ मांस खाना मना है, उसके लिए कानून बने हुए हैं। लेकिन गौ की हत्या करना, उसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी हुई है। आपको मालूम नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा। भारत में गौ मांस उत्पादन में हम विश्व में दूसरे या तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी उसका उपयोग करना निषेध है, उनको उपयोग करना मना है, लेकिन उसका उत्पादन करना मना नहीं है। शराब को पीना मना है, लेकिन शराब उत्पादन करना मना नहीं है। बुलेट, जो आज हमारे समाज में इतनी अपराध बढ़ रहे हैं, वो बुलेट, जो गन बुलेट जिसको कहते हैं, आप लोग बिहारी भाषा में गोली दाना कहते हैं उसको, जानते हैं? उनको खरीद फरोख्त ले आने के लिए बैन है, लेकिन उसके उत्पादन में बैन नहीं है। भाई ये बात आप छोटी मुंह बड़ी बात, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि बुलेट कोई बना सकता है अपने घर में? कोई भी क्रिमिनल्स हो, बिहार के तो शायद किसी क्रिमिनल की औकात नहीं है कि वो बुलेट का निर्माण कर सके, लेकिन बुलेट तो मिल रहा है। तो उसके बनाने और निर्माण करने और उसके एक्सपोर्टिंग का जो लचर रवैया है, ये जानते हैं जानबूझकर भारत सरकार ये ढीली रवैया अपनाते हैं। शराब के उत्पादन में जो ढीली रवैया अपनाए हुए, हालांकि बिहार में मैकडॉवेल्स था हमारे मोकामा में, लेकिन वो वहां से उठा दिया गया। पता नहीं सरकार को क्या दिखा, हालांकि वो बहुत पहले ही उठ गया था, शराब बैन से पहले ही। तो बहुत सारे सिगरेट के डब्बे पर आप देखेंगे कि उसके ऊपर कैंसर का एक चित्र लगा हुआ रहता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन वो धड़ल्ले के साथ बिक रहे हैं बिहार में। उस पर तो हम समझते हैं बैन नहीं है। जानते हैं ये बैन क्यों नहीं है? मतलब इस पर उत्पादन में बैन क्यों नहीं है? इसका मुख्य कारण है कि सरकार को इनसे गाढ़ी कमाई होती है। सरकार को इनसे अरबों खरबों में टैक्स आते हैं पूरे भारत से। बिहार सरकार तो हम समझते हैं ये इसमें बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है, जो कि शराब जो है बिहार में बैन तो किया है, लेकिन उत्पादन पर बैन नहीं है। हर रोज ना जाने उससे अधिक प्रकार से, उनके अनेक प्रकार से बिहार में शराब बिक रहे हैं। इवन यहाँ तक कि होम डिलीवरी हो रहे हैं। और दो शराबी हैं जो पियक्कड़ हैं, वो तो और भी दूसरे तरीके का अपना लिए हैं। वो तो बिहार सरकार ने सिर्फ शराब को बैन किया, लेकिन पता नहीं वो शराब के लत ऐसी है और शराब की पूर्ति वो इस कदर कर रहे हैं कि उसको मैं बता नहीं सकता हूँ। सुलेसन पी लेता है आजकल, व्हाइटनर पी लेता है, व्हाइटनर सूंघता है, जो क्या बोलते हैं उसको, खांसी की दवाइयाँ होती है उसका उपयोग करते हैं।
चरस, गांजा, भांग, सिगरेट, गुटखा, पान, न जाने कितने प्रकार से अब नशा बिहार में फैल गई है। और इन पर बिहार जो है, बिहार नहीं पूरे 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 भारत जो है इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। सिर्फ जो है उसके उपयोग पर बैन किया है, ना कि उसके उत्पादन पर। जबकि आप बिहार को या अन्य राज्यों को या पूरे देश को अगर चाहते हैं कि नशा मुक्त हो, तो उसके लिए उसके उत्पादन को बैन कीजिए भैया। उसके उत्पादन को पूरी तरीके से उस फैक्ट्री को खत्म कर दीजिए। लेकिन आप उसको क्यों नहीं करिएगा जानते हैं? क्योंकि आपको उससे चंदा मिलता है, क्योंकि आपको उससे टैक्स मिलता है। अगर ये बात सही है तो आप लोग इस बात पर विचार कीजिएगा, और वीडियो को अगर सही लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।